નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આર એજ્યુકેશનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દીની દ્વિતીય પરીક્ષાના પેપરનું અહીં આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ। પેપરમાં જે સમય છે એ રહેશે 2 કલાક અને ગુણ રહેશે તમારા 50। અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, અન્ય પેપરના સોલ્યુશનોની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે। સૌપ્રથમ જોઈએ વિભાગ ए गद्य विभाग। सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शिक्षक आज बन गया है तो हम आंसर लिखेंगे वेतन भोगी। मदन बताने में संकोच कर रहा था तो रिक्त स्थान में आएगा गांव का नाम। सही विकल्प चुनकर लिखिए बच्चे रानी के प्रति सदय हो गए क्योंकि। आंसर आएगा क, उन्होंने कई कहानियों में रानी के सुख दुख के बारे में सुना था। ऑटो वाले ने लेखक को नई जगह पर पहुंचा दिया क्योंकि। आंसर रहेगा क, डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी थी। यह हमारा राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमें 1-2 वाक्य के 2 प्रश्न दिए गए, 2-3 वाक्यों वाले 2 प्रश्न दिए गए हैं और 5-6 वाक्य वाले भी हमें 2 प्रश्न दिए गए हैं। 5वां प्रश्न, कसाई ने भेड़ किससे मोल ली थी? तो आंसर रहेगा कसाई ने भेड़ एक गडरिये से मोल ली थी। विक्रम संवत का आरंभ किसने करवाया था? विक्रम संवत का आरंभ उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। 7वां प्रश्न, लक्ष्मीबाई को कौन सा दर्द कचोट रहा था? लक्ष्मीबाई के सहयोगी विलासिता में डूबे हुए थे लेकिन लक्ष्मीबाई उन्हें ठुकरा नहीं सकती थी, उन्हें यही दर्द कचोट रहा था। आगे, लेखक मोहन को बहुत बड़ा क्यों बताते हैं? बड़े लोग नारी हित के बारे में बातें करते हैं पर उन्हें व्यवहार में नहीं लाते। इसके बदले मोहन ने एक लड़की को पत्नी बनाकर उसे दर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया था। इसी मानवतापूर्ण साहस के कारण लेखक उसे बहुत बड़ा बताते हैं। आगे, कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई? नौवां प्रश्न, कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई? एक बार लेखक सब परिवार बस यात्रा कर रहे थे। गंतव्य स्थान से लगभग 5 मील पहले एक सुनसान स्थान पर बस खराब हो गई। कंडक्टर समझ गया कि यह बस अब आगे नहीं जा सकती। यह एक साइकिल लेकर चला गया। उस समय रात के 10 बजे थे। यात्री बस ड्राइवर पर अपना गुस्सा उतारने लगे। लेखक के बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। यात्री ड्राइवर को मारने के लिए तैयार हो गए थे। ठीक उसी समय बस कंडक्टर एक खाली बस लेकर आया। यात्री उसमें सवार हो गए। कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध पिलाया था। इस तरह बस कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी और सज्जनता बताई थी। ऑप्शन में हमें दिया गया है लेखक यात्रा से क्यों डरते हैं। लेखक यात्रा प्रिय नहीं थे। यात्रा पर निकलते समय वे सोचते कि रास्ते में न जाने कैसे कैसे लोग मिलेंगे, नए शहर के लोगों का कैसा व्यवहार होगा। सबसे अधिक परेशानी उन्हें ऑटो वाले के बारे में सोचकर होती थी। नए शहर में ऑटो वाले मनमाना किराया मांगेंगे। इन्हीं कारणों से लेखक यात्रा से डरते थे। आगे देखते हैं विभाग बी जो पद्य विभाग है। सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संसार राम को तो पतित पावन नाम से जानता है। कवि की दृष्टि से सर्वाधिक महान तो मनुष्य है। तो हमारा आंसर रहेगा मनुष्य। प्रश्न 12, काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। नयनों में, तो कहा ये जो काव्य पंक्ति इस तरह रहेगी। नयनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। तो यहाँ तक हमें लिखना है। आगे आप देख सकते हैं हमें यहाँ 13 से 17 तक हमें प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न कंपलसरी है। जो 17वां आंसर है उसके ऑप्शन में हमें एक प्रश्न और दिया गया है। हमें दोनों में से सिर्फ एक ही प्रश्न का आंसर लिखना है। कुल गुण है 4। तो पहला है, थोड़े दिन की विपत्ति भली क्यों है? थोड़े दिन की विपत्ति भली है क्योंकि यह हमारा हित और अहित चाहने वालों की पहचान करा देती है। मनुष्य को हाथ किस लिए मिले हैं? मनुष्य को धरती पर स्वर्ग का निर्माण करने के लिए हाथ मिले थे। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। भारतवासियों के बारे में गुप्त जी ने क्या कहते हैं? गुप्त जी कहते हैं कि भारत की प्रकृति को पुण्य स्थल माना गया है। भारत की भूमि में ऋषियों, मुनियों, देवताओं की भूमि है। ज्ञान और पृथ्वी की कैसी स्थिति हो रही है? ज्ञान और पृथ्वी की स्थिति बहुत विकट हो रही है। मानव जीवन में अगर ज्ञान नहीं है तो वह अपने जीवन में कुछ विशेष काम नहीं कर सकते हैं।
अर्थात मनुष्य का जीवन ज्ञान के बिना अधूरा है। आज मनुष्य ज्ञान के अभाव में भटक रहे हैं। अधूरे ज्ञान के कारण वह सही गलत का भेद नहीं कर पाता। आगे 17, बालक श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। बालक श्री कृष्ण की मूर्ति बड़ी मनोहर है। वे अपने हाथों में मक्खन लिए घुटनों के बल चल रहे हैं। उनके मुंह से मक्खन लगा हुआ है। उनके गाल सुंदर और आंखें चंचल है। उनके माथे पर गोरचन का तिलक लगा हुआ है। उनकी लटें मदमस्त भौरों जैसी सुंदर लग रही है। वे अपने गले में कटुला की माला पहने हुए है। इस प्रकार श्री कृष्ण की छवि अत्यंत मनमोहक है। ऑप्शन में धरती की शान से कवि का तात्पर्य क्या है, स्पष्ट कीजिए। धरती की शान से कवि का तात्पर्य मनुष्य की गौरवपूर्ण उपलब्धियां है। मनुष्य ने अपने बुद्धि बल से ऐसे अनेक कार्य कर दिए हैं जो कभी असंभव माने जाते थे। मनुष्य ने सभ्यता और संस्कृति के ऊंचे आदर्श कायम किए हैं। उसने धरती पर के सभी प्राणियों में अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित कर दिया है। आगे है विभाग सी, व्याकरण विभाग है। तो यहाँ भी हमें कई प्रश्न दिए गए हैं जिनका हमें आंसर लिखना है। तो पहला है मुहावरा ज्वालामुखी सा फटना। तो इनका आंसर आपको हमें कमेंट में देना है। कहावत एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो पहले से ही दोष होने पर दूसरा दोष भी आ मिलना, ये उसका अर्थ होगा। वाक्य शुद्ध कीजिए। तो माँ ने लड़की के बुलाया नहीं आवे, माँ ने लड़की को बुलाया, ऐसा आएगा। विरोधी शब्द लिखिए तो उत्कर्ष का होगा अपकर्ष। पर्यायवाची शब्द अनुरोध का होगा विनय। आप कुछ भी लिख सकते हैं, विनय, विनती, आग्रह, तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द। संगीत को जानने वाला, संगीतज्ञ, यह आंसर है। प्रत्ययन, तो उसका उपसर्ग रहेगा प्रति। भाववाचक संज्ञा, मांगने की वृत्ति बड़ी बुरी है, तो वृत्ति यहाँ भाववाचक संज्ञा होगी। कर्तुवाचक संज्ञा, तो ये जो वाक्य है संस्कृत के महान साहित्यकारों में, तो साहित्यकारों ये हमारा रहेगा कर्तुवाचक संज्ञा। विशेषण बताइए। तो जो पंक्ति हमें दी गई है उसमें अंतिम उपदेश, तो ये जो अंतिम शब्द रहेगा वह होगा विशेषण। आगे देखते हैं डी, लेखन विभाग। तो यहाँ एक परिच्छेद दिया गया है जिसे पढ़कर हमें इन तीनों प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। और यह जो पेपर है वो प्रैक्टिस पेपर है। आप इसके आधार पर अपने पेपर की अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं, पेपर स्टाइल समझ सकते हैं। अब देखते हैं इन तीनों प्रश्नों के आंसर। आज शिक्षा का आधार क्या है? तो आज की शिक्षा का आधार कक्षागत वार्ता, पठन च पाठ्य पुस्तकें है। कौन सी शिक्षण सामग्री का उपयोग मर्यादित है? तो पत्र, पत्रिकाओं और पुस्तकालय में उपलब्ध अन्य सामग्री का उपयोग मर्यादित है। शिक्षक नवचिंतित से अनजान क्यों रहते हैं? तो व्यक्तिगत रूप से अच्छी पुस्तक खरीद कर लेना संभव नहीं है और दूर दराज में बिखरे लाखों गांवों में पत्र पत्रिकाएं आसानी से प्राप्त नहीं होती, इसलिए शिक्षक नवचिंतन से अनजान रहते हैं। आगे है हमें यहाँ एक कहानी जो है उसकी रूपरेखा दी गई है, उसके आधार पर हमें ये कहानी लिखनी है और कहानी का सीख भी लिखना है। तो एक जंगल में एक विषैला सांप रहता था। वह जंगल में एक कोने में रहता था और वहां जाने का साहस कोई नहीं करता था। एक दिन वहां एक साधु तपस्या करने आया। साधु ने सांप को समझाया कि वह बुरे कर्म छोड़ दे और लोगों को डसना न करे। તો બરાબર આ રીતે એક કહાની છે, તમારી જે મુદ્દા છે મુદ્દા આધારે તમારે આ કહાની જે છે લખવાની હોય છે। પછી તેના આધારે શું सीख મળે तो लिख सकते हैं हम। दोस्तों इस कहानी से हम यह सीख मिलती है कि हमें कभी ज्यादा सीधा और सरल नहीं बनना चाहिए। लोग उसका फायदा उठाते हैं। हमें अपने जीवन में किसी के साथ खराब व्यवहार नहीं करना चाहिए और ना अपने साथ किसी को खराब व्यवहार करने देना चाहिए। और इस कहानी को आप शीर्षक भी दे सकते हैं, साधु और सांप। आगे है उसके ऑप्शन में आपको एक पत्र लिखना है। सूरत निवासी शीतल राजानी को मोरबी में घटित बीज पुल की टूटने की दुर्घटना का वर्णन करते हुए पत्र लिखिए। तो आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। और अंतिम प्रश्न है हमें कोई निबंध लिखना है। कोरोना महामारी, मेरा प्रिय पुस्तक, दूरदर्शन के लाभ हानि। तो आप तीनों में से कोई एक निबंध लिख सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों અહીં આપણે હિન્દીના પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂર્ણ કરીએ છીએ।